हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जेआरएफ ही क्यों क्वालिफाई करना आवश्यक है और साथ में यह आसान कैसे है। तो मैं यही बताऊंगा आज कि जेआरएफ क्यों और साथ में यह आसान कैसे है। इस वीडियो से आपको यह काफ़ी आसान लगने लगेगा जो मैं रणनीति बता रहा हूँ, और इसमें जो बातें हैं, जो जेआरएफ की इम्पोर्टेंस है, इस पर बहुत से आप लोग जानते हैं और इस पर वीडियो भी बहुत सारे बने हैं कि कैसे इसमें जो 30-32 लाख रुपए पीएचडी के दौरान आपको जेआरएफ में मिलते हैं वो तो है ही, और साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी आपको जो पॉइंट मिलते हैं 7 जेआरएफ के, वो तो होते ही हैं। तो ये तो उसका महत्व है ही, पर उससे पहले आवश्यक है कि आप इसको क्वालिफाई कर पाएँ। तो इस वीडियो से इन बिंदुओं पर मैं आज जो बताऊंगा, इससे ये आपके लिए काफ़ी आसान कर देगा, और ख़ास करके जो आने वाले एग्ज़ाम है दिसंबर 2025 में, इससे आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले इसमें बात करें कि यह आसान कैसे होगा आपके लिए, तो आप इसको अगर ऐसे देखें कि इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि इसमें अधिक मौके हैं। दूसरी अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की देखें, चाहे पीजीटी की देखें या फिर अन्य जो होती हैं, इसमें किसी में भी साल में 2 बार या साल में 1 बार भी आपको परीक्षा नहीं होती दिखेगी, क्योंकि अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें 4-4 5-5 साल लग जाते हैं परीक्षा को कंप्लीट होने में, उसको भर्ती आने में। पर इसमें देखें तो इसका शेड्यूल फिक्स है कि जो नेट जेआरएफ की परीक्षा है यह साल में 2 बार आयोजित होती ही है। तो इसलिए इसमें क्वालिफाई करना जेआरएफ आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको मौके अधिक मिलते हैं। आप एक सेशन में नहीं क्वालिफाई कर पाते तो फिर दूसरा सेशन आ जाता है, आप उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए आसान इसलिए है क्योंकि इसमें अन्य परीक्षाओं के मुकाबले आपके पास मौके अधिक हैं। और जबकि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप सब जानते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है उसकी वैकेंसी कितने सालों में आती है और उसमें कुल कितना समय लगता है। तो इसलिए जेआरएफ ही सबसे आपके लिए आसान होगा, क्योंकि यह वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। तो इसलिए इसमें आपको मौके अधिक मिलते हैं, तो आप इसे आसान अपनी वो बना सकते हैं। अब दूसरा इसमें है कि कम कट ऑफ। अब कई लोग सोचेंगे कि नेट जेआरएफ में कब से कम कट ऑफ जाने लगी, इसमें तो कट ऑफ बहुत हाई ही रहती है जैसे देखा जाए। पर इसको आप अगर दूसरी जो परीक्षाएं हैं, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो होती है वैकेंसी, और दूसरी जो पीजीटी की हैं उसमें उसके हिसाब से देखें तो उन सब के मुकाबले नेट जेआरएफ में कट ऑफ उन सब से कम ही रहती है। क्योंकि इस हिसाब से कि यदि आप देखें, खास करके नेट जेआरएफ की परीक्षा में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो एससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो इसमें कम कट ऑफ ही रहती ही है, क्योंकि जनरल से उनकी कट ऑफ बहुत कम हो जाती है। और जबकि वहीं आप नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखते हैं, पीजीटी के लिए देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस लगभग सभी की कट ऑफ एक जैसी रहती है। तो इसका ताज़ा उदाहरण आप देख ही सकते हैं कि कैसे जो परीक्षा हुई थी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आप देखें तो जनरल की कट ऑफ बल्कि कम ही थी कई सब्जेक्ट में, और ओबीसी और एससी की ज़्यादा थी। तो इसलिए इसमें, क्योंकि अब जब नेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आप जाते हैं तो देखेंगे कि आपको जनरल कितनी मेहनत करनी ही पड़ती है, आपको उतने नंबर लाने ही पड़ते हैं। और जबकि इस परीक्षा में आपके लिए ऐसी मुश्किल नहीं है, आपका नंबर कम भी रहता है। जनरल से देखें तो आप एससी और ओबीसी के कितने कम नंबर पर जेआरएफ हो जाता है, और यह सिर्फ इसी में हो सकता है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में जब आप जाएंगे तो आपको जनरल के बराबर ही नंबर लाने होंगे। तो इसलिए इसमें कम कट ऑफ है, तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं इस चीज़ को देखते हुए कि बाद में तब नेट तक ही न सीमित रहें, और जेआरएफ के लिए, क्योंकि इसमें इस देखते हुए इसको, तो इसमें ज़रूर ट्राई करें और मेहनत करें। तो इसमें कट ऑफ कम रहती है, जैसे आप समझ ही गए। अब इसमें अधिक सीट का जो मामला है इसको मैं बताऊं तो इसमें सीटें जैसे अगर आप देखें तो दूसरी परीक्षाओं में आप देखेंगे तो एक सब्जेक्ट में किसी भी जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें इतनी अधिक सीटें नहीं होती जो परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं निकलती हैं। पर जो जेआरएफ है इसमें एक एक सब्जेक्ट में आप अगर देखें तो कितनी सीटें, कितने लोग जेआरएफ होते हैं उसको अगर देखें तो इसमें आपको अधिक सीटें दिखेंगी। और जब अधिक सीटें हैं तो यानी आपके मौके भी इसमें क्वालिफाई करने के अधिक हैं। अब एक आंकड़ा जो मैंने देखा, इसमें आप जानते हैं कि जो
दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम था, दिसंबर 2024 में लगभग 458 लोगों को JRF मिली थी, लगभग 458 JRF थे। ये मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट हिस्ट्री की, खाली हिस्ट्री की। दिसंबर 2024 में 458 लोगों को JRF मिला था और जून 2025 में लगभग 334 लोगों को, तो ये है दिसंबर 2024 में लगभग 458 लोगों को JRF मिली थी और जून 2025 में लगभग 334 लोगों को। ये है सब्जेक्ट हिस्ट्री से और इसमें जनरल, OBC, SC सब काउंट करके तो टोटल आप देखें तो लगभग 700-750 के करीब इसमें टोटल JRF मिले था एक साल में। तो जबकि एक सब्जेक्ट में इतनी अधिक सीटें आपको किसी भी अन्य परीक्षा में नहीं देखने को मिलेंगी और ऐसे बहुत कम ही होता है कि आपको अगर 700-800 लोग एक सब्जेक्ट में JRF हो रहे हैं तो इससे आपके मौके अधिक बन जाते हैं। इसमें मौके आपके अधिक हैं क्योंकि 700-800 लोगों को अगर हर साल JRF मिल रहा है तो इसमें आप अपने लिए भी एक सीट कर ही सकते हैं।